Assalamu alaikum students. Now we are going to solve question 1 of exercise 5.2 and now we are going to solve part 2 of this question. इसमें ये गिवन है कि आपके पास आपको पहले से मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पे जो सीरीज़ हमें गिवन है वो अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, मींस कि वो एट द सेम टाइम अरिथमेटिक सीरीज़ भी है और ज्योमेट्रिक सीरीज़ भी है, और ये हम ऑलरेडी पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह बनती है। तो ये सीरीज़ इस तरह बनती है कि आप अरिथमेटिक सीरीज़ और ज्योमेट्रिक सीरीज़ के कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कोरिस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, यानी ये इसका जो अरिथमेटिक सीरीज़ है 1, 4, 7, 10 वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये इससे जो सीरीज़ बन रही है वो अरिथमेटिक सीरीज़ है, और इसमें जो x स्क्वायर x क्यूब, तो यहाँ पे आप देखिए x की पावर इंक्रीज़ हो रही है, तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, ठीक है। और ये सीरीज़ इस तरह बनती है कि इसके फर्स्ट टर्म को इसके साथ, सेकंड टर्म को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये सीरीज़ बन जाएगी। और हम ये इसलिए लिख रहे हैं कि इसका हमें जनरल टर्म चाहिए जो हम यहाँ पे पुट करेंगे, और इसका भी जनरल टर्म चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे इसका जो जनरल टर्म है इसको फाइंड करने के लिए हम पहले इसका डेटा लिख लेते हैं। 1 = 1 और डिफरेंस जो है ना, कॉमन डिफरेंस, वो 4 - 1 = 3, और इसका हम nth टर्म अब फाइंड करेंगे। n = a1 + n - 1 d, ठीक है। इसमें अब वैल्यू पुट करें 1 + n - 1 और d की जगह पे 3, तो यहाँ से 3 मल्टीप्लाई करें तो 3n आ जाएगा, और -3 + 1 से -2, तो ये हमारे पास an है, ठीक है। इसी तरह इसका जो जनरल टर्म है a1 = 1 और r = x मल्टीप्लाई हो रहा है सब के साथ, तो इसका जो nth टर्म है वो है an = a1 rn - 1, तो इधर से आ जाएगा 1 टाइम्स r की जगह पे x टाइम n - 1, यानी an = x पावर n - 1, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमारे पास Sn हो गया है। Sn = 1 + 4x + 7x² + 10x³, और अरिथमेटिक का जो है 1, 4, 7, 10, इसका जो अरिथमेटिक जनरल टर्म आ रहा है वो है 3n - 2, और ज्योमेट्रिक का जो जनरल टर्म है वो x पावर n - 1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब पिछले क्वेश्चन में हम इस तरह कर चुके हैं कि जो हमारे पास कॉमन रेशो है ज्योमेट्रिक सीरीज़ का वो x है, x को हम दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास x टाइम्स Sn = x + 4x² + 7x³ एंड सो ऑन। अच्छा, यहाँ पे जब x मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो ये हो जाएगा 3n - 2 x पावर n हो जाएगा, n - 1 के साथ जब x मल्टीप्लाई होगा तो वो x हो जाएगा, और इसके से पहले जो टर्म है तो यहाँ पे n है तो यहाँ पे n - 1 हो जाएगा, तो ये 3n - 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3n - 3 - 2 से -5, मतलब ये है कि यहाँ पे n की जगह पे इससे एक पिछला वाला टर्म क्या बनेगा, यहाँ से एक पिछला वाला टर्म n की जगह पे n - 1 पुट कर लेंगे, तो उससे हमारे पास ये 3n - 5 आएगा, और x पावर n है तो यहाँ पे n - 1। ये टर्म हमने इसलिए लिखा है कि अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी इस इक्वेशन से हम ये इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे हम लाइन भी लगा सकते हैं, तो यानी हम इसको माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें 1 - x, तो Sn जब कॉमन हो जाएगा तो ये 1 - x Sn 1 के कोरिस्पॉन्डिंग कुछ भी नहीं है, 4x - x से 3x आ जाएगा, 7x² - 4x² से 3x², इसी तरह 3x³, और यहाँ पे इससे जब आप ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये देखें 3n से 3n कैंसिल हो जाएगा, -2 ये +5 हो जाएगा, तो +3 x पावर n - 1, और ये माइनस इसके कोरिस्पॉन्डिंग ऊपर कोई टर्म नहीं है, तो इसी तरह आ जाएगा हमारे पास 3n - 2 इंटू x पावर n। अब यहाँ पे आप चेक करें
कि अगर हम ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन गई है, तो आप इसको सॉल्व कर, इधर से आप 3x कॉमन ले लें, तो आपके पास आ जाएगा 1 + x² और यहाँ पे x पावर n-2, ठीक है। तो ये जो टोटल टर्म यहाँ पे बन गए हैं वो n-1 टर्म बन गए हैं, ठीक है, और -3n-2 x पावर n। अच्छा, अब इस पे ज्योमेट्रिक सीरीज़ अप्लाई करो, यहाँ पे सॉल्व करो। यहाँ पे आप देखें a1 हमारे पास 1 है और r हमारे पास x है, तो यहाँ पे हम Sn फाइंड करेंगे। तो Sn का जो फार्मूला है यहाँ पे वो है Sn = क्योंकि x जो है ना 1 से कम है, तो हम इस तरह लिखेंगे a1 1 - rn डिवाइडेड बाई 1 - r। तो ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 1 + 3x। अब ये सारा जो है ना इस एक फार्मूले के अंदर जो है ना मर्ज हो जाएगा, तो इससे आ जाएगा आपके पास 1 × 1 - r की जगह पे x है, x पावर n। तो हमारे पास टर्म कितने हैं, n-1 टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे n-1 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 1 - x, और ये अपनी जगह पे 3n - 2x पावर n। और ये अच्छा, यहाँ पे जो 1 - x है वो इन सब के नीचे डिवाइड कर दें, ठीक है। तो Sn हमारे पास हो जाएगा, ये जो 1 - x है Sn का, वो आप यहाँ पे डिवाइड कर लें, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - x और इसकी एक पावर बढ़ जाएगी, स्क्वायर हो जाएगा, और इधर भी 1 - x आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो हम इसको इस तरह कर सकते हैं कि अगर हम 3x को इधर भी मल्टीप्लाई करें और इधर भी मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 - x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 1 - x का स्क्वायर माइनस, अब 3x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो -3x n, और ये 3x जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3x पावर n हो जाएगा, क्योंकि ये x और ये मल्टीप्लाई होके n-1 से क्या बन जाएगा, n बन जाएगा, ठीक। और डिवाइडेड बाई 1 - x का स्क्वायर और माइनस 3n-2 x पावर n डिवाइडेड बाई 1 - x। अब हम इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर हम इन दोनों को मर्ज करें, या इस तक भी आंसर काफ़ी है, ठीक है, ये भी इसका आंसर है, तो इस तक भी ये ठीक है। तो ये इसका, इस सीरीज़ का जो सम है वो इसके बराबर है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट 4 ऑफ क्वेश्चन 1, और इसमें हमारे पास जो अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज़ गिवन है वो ये है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसमें अरिथमेटिक सीरीज़ भी है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ भी है। तो चलो इसको स्प्लिट करते हैं। आप यहाँ पे चेक करें, 1 + 3 + 5 + 7 से हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 आ रहा है, तो इस वजह से ये अरिथमेटिक सीरीज़ है। और नीचे 2, 4, 8, 16, इसमें कॉमन रेशियो 2 है, तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। तो अरिथमेटिक सीरीज़ जो इसका बन रहा है वो है 1 + 3 + 5 + 7 एंड सो ऑन। और इसका जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन रहा है वो है हमारे पास 1 + 1/2 + 1/2 स्क्वायर आप लिख सकते हैं इसको। 4 की जगह पे, 8 की जगह पे 2 पावर क्यूब, और 2 की जगह पे 2 पावर 4 एंड सो ऑन, ठीक है। और यहाँ पे हमें जनरल टर्म चाहिए, यहाँ भी जनरल टर्म चाहिए, तो इसका जो जनरल टर्म है ये हमारे पास हो जाएगा an = a1 + n-1d। तो a1 यहाँ पे 1 है, n-1, और d की जगह पे हमारे पास है 2, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 2 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, तो ये 2n - 2 + 1 से -1 आ जाएगा। तो ये इसका जनरल टर्म है। इसका जो जनरल टर्म है स्टूडेंट्स हमारे पास है यहाँ पे a1 = 1, r = 1/2, और इसका जो जनरल टर्म आएगा हमारे पास फार्मूला है an = a1 rn-1। a1 की जगह पे 1, r की जगह पे 1/2, और पावर की आ जाएगा n-1। तो इधर से हमारे पास आ जाएगा
ए एन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 पावर n माइनस 1। ये हमारे पास इसका जनरल टर्म है स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पे आप एस एन दोबारा लिख लें। एस एन इज इक्वल टू 1 प्लस 3 बाई 2 प्लस 5 बाई 4 प्लस 7 बाई 8 और आखिर में इसका जनरल टर्म। तो वो पहले अरिथमेटिक सीरीज़ का जनरल टर्म लिखें, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1 और ज्योमेट्रिक है हमारे पास। नीचे भी आप लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई 2 पावर n माइनस 1। ठीक है, अब उसी तरह हम इसके साथ जो कॉमन रेशो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/2 यहाँ भी मल्टीप्लाई करें और इस साइड पे भी 1/2 मल्टीप्लाई करें। तो 1/2 मल्टीप्लाई हो गए 2 स्क्वायर और 5/4 स्क्वायर, यहाँ पे 2 पावर 2 लिखना चाहिए और 2 पावर 3 इंस्टेड ऑफ 4 8 16। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 पावर 3, इसी तरह 7 डिवाइड बाई 2 पावर 4 एंड सो ऑन। और आखिरी जो इसका टर्म है स्टूडेंट्स, इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 पावर n हो जाएगा। इससे एक टर्म नीचे आ जाए, एक टर्म पीछे आ जाए, तो ये यहाँ पे n माइनस 1 पुट करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2, तो 2n माइनस 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 पावर n। यहाँ पे n है ना, तो ये n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे जो पहले टर्म है उसकी में जो नीचे पावर है 2 पावर n माइनस 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई हो के डिनोमिनेटर में, तो ये 2 पावर n माइनस 1 हो जाएगा। अब कोरिस्पॉन्डिंगली आप इसे सब्ट्रैक्ट कर लें, प्लस से माइनस, ये प्लस से माइनस, माइनस माइनस माइनस, ये भी प्लस से माइनस और ये भी माइनस। ठीक है, अब 1 इसके कोरिस्पॉन्डिंग ये है, 1 अपनी जगह पे आ जाएगा। इससे आप ये सब्ट्रैक्ट कर लें, इससे ये सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि पावर के हिसाब से सब्ट्रैक्ट करें, नीचे जो डिनोमिनेटर है उसके मुताबिक। तो 3 माइनस 1 से 2, तो 2/2 से क्या आ जाएगा 2/2 आ जाएगा, बल्कि आप इसको 2/2 लिखें। रीज़न मैं भी आपको बताता हूँ। इधर से आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 पावर 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 पावर 3, 2 डिवाइडेड बाई 2 पावर 4 और यहाँ पे हमारे पास 2। अब आप इसको इससे सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस 3 से 2 आ जाएगा, 2 डिवाइड बाई 2 पावर n माइनस 1 और ये माइनस टर्म रहेगा जो आखिरी टर्म है, क्योंकि इसके कोरिस्पॉन्डिंग कोई टर्म नहीं है, ये रह जाएगा। तो -2 पावर n इट्स 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 पावर n। ठीक है, और ये हमारे पास है ये 1 से -1 चला गया तो 1/2 SN रह जाएगा। ठीक है, अब इस तरह करें कि 1 प्लस इससे आप कॉमन कर लें। ठीक है, तो बल्कि इधर से कॉमन करने की ज़रूरत, इधर से आप 2 कॉमन करें, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब और ये आखिर में आ जाएगा प्लस 1/2 पावर n माइनस 1 और ये अपनी जगह पे 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 पावर n और ये हमारे पास 1/2 SN हो जाएगा। अब यहाँ पे आप ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला अप्लाई कर लें स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2, A1 हमारे पास 1/2 है और फार्मूला है 1 माइनस RN है, तो R की जगह पे 1/2, तो 1/2 पावर n हो जाएगा। तो पावर n मीन्स आप 1 के ऊपर n लिखें तो 1 आ जाएगा, 2 के ऊपर n लिख लें आप लोग, तो और यहाँ पे 1 माइनस 1/2। ठीक है, तो ये सारा मर्ज होकर इधर इसके अंदर फिट हो गया है और -2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 पावर n और ये हमारे पास 1/2 SN हो गया है। ठीक है, अब देखें ये भी 1/2 है और इधर से भी 1/2 आते हैं, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए हैं। ठीक है, और अब 2 इधर मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाएगा और यहाँ पे 1 माइनस 1/2 पावर n और ये 2 इधर भी मल्टीप्लाई हो जाए, इधर ऊपर आएगा तो नीचे ले आए तो n माइनस 1 हो जाएगा, तो -2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 पावर n माइनस 1। ये इसका सम ऑफ n टर्म्स है इस सीरीज़ का। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसको प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, थैंक यू।